के स्वतंत्रता आंदोलन में मोतीलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी की शानो शौकत को पूरी तरह से ताक पर रख दिया, बल्कि देश के लिए परिजनों सहित अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मोतीलाल नेहरू अपने समय में देश के प्रमुख वकीलों में से एक थे। वह पश्चिमी रहन सहन, वेशभूषा और विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, किंतु बाद में वह जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जो पश्चिमी ढंग की शिक्षा पाने वाली प्रथम पीढ़ी में शामिल थे। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के ज्ञाता थे। उन्होंने अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, स्वराज पार्टी की स्थापना की, केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता, भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारंभिक जीवन। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को आगरा में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर और माता जीवरानी थी। नेहरू परिवार 2 सदियों से दिल्ली में बसा हुआ था और गंगाधर नेहरू शहर के कोतवाल हुआ करते थे। 1857 में जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब गंगाधर नेहरू दिल्ली छोड़कर आगरा चले गए थे, जहां उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। गदर के समय किसी कारणवश नेहरू परिवार के दिल्ली वाले घर को विद्रोहियों ने लूटकर जला दिया। फरवरी 1861 को उनकी मृत्यु हो गई और इसके 3 महीने बाद उनके सबसे छोटे बेटे मोतीलाल का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति में जब परिवार ने सब कुछ खो दिया था, पंडित गंगाधर नेहरू के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पंडित बंशीधर नेहरू थे, जो भारत में विक्टोरिया का शासन स्थापित हो जाने के बाद तत्कालीन न्याय विभाग में नौकर हो गए। उनसे छोटे पंडित नंदलाल नेहरू थे, जो लगभग 10 वर्ष तक राजस्थान की एक छोटी सी रियासत खेतड़ी के दीवान रहे। बाद में वह आगरा लौट आए। उन्होंने आगरा में रहकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और फिर वहीं वकालत करने लगे। इन 2 पुत्रों के अतिरिक्त तीसरे पुत्र पंडित पंडित नंदलाल नेहरू ने ही अपने छोटे भाई मोतीलाल का पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। पंडित नंदलाल नेहरू की गणना आगरा के सफल वकीलों में की जाती थी। उन्हें मुकदमों के सिलसिले में अपना अधिकांश समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट बन जाने के कारण वहीं बिताना पड़ता था। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद में ही एक मकान बनवा लिया और अपने परिवार को लेकर स्थायी रूप से इलाहाबाद आ गए और वहीं रहने लगे। जब मोतीलाल नेहरू 25 वर्ष के थे तो उनके बड़े भाई का निधन हो गया। शिक्षा। मोतीलाल नेहरू पश्चिमी शैली की कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम युवा पीढ़ी में से एक थे। उन्होंने आगरा के मुइर कॉलेज में दाखिला लिया, पर बीए की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित रहने में विफल रहे। उन्होंने कानूनी पेशे में शामिल होने का फैसला किया और कानून की परीक्षा में शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू ने कानून की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया और 1883 में कानपुर में एक वकील के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ कर दिया। वे पढ़ने लिखने में अधिक ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की वकालत की परीक्षा दी तो सब आश्चर्यचकित रह गए। इस परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ साथ स्वर्ण पदक भी हासिल किया था। कैरियर। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू अपने विशाल नेहरू परिवार के कर्ता धर्ता बन चुके थे। बाद में उन्होंने इलाहाबाद में खुद के वकीली के ज्ञान को स्थापित किया। सफल अभ्यास के बाद 1900 में उन्होंने शहर के सिविल लाइंस में अपने परिवार के लिए एक विशाल घर भी खरीदा और उस घर को उन्होंने आनंद भवन का नाम। भारत में जब पहली बाईसाइकिल आई तो मोतीलाल नेहरू ही इलाहाबाद के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाईसाइकिल खरीदी थी। वह हर महीने लाखों कमाते थे
और बड़े ठाट बाट से रहते थे। उन्होंने कई बार यूरोप का दौरा किया और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाया। 1909 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में वकील बनने का अनुमोदन प्राप्त कर वह अपने कानूनी पेशे के शिखर पर पहुंच गए। 1910 में मोतीलाल ने संयुक्त प्रांत की विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समृद्ध नेता बनने की राह पर चलने की कोशिश की। 1918 में महात्मा गांधी के प्रभाव में नेहरू ने अपने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर देसी वस्त्रों को पहनना शुरू किया। अपने विशाल परिवार और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए नेहरू को कभी कभी कानून का अभ्यास करना पड़ता था। स्वराज्य भवन असल में 19वीं शताब्दी के मुस्लिम नेता और शिक्षावादी सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद भारतीय स्वतंत्रता अभियान के संघर्ष में भाग लेने निकल पड़े ताकि वे भारत से ब्रिटिश कानून का सफाया कर सके। राजनीतिक कैरियर पंडित मोतीलाल की कानून पर पकड़ काफी मजबूत थी। इसी कारण से साइमन कमीशन के विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन ने 1927 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसे भारत का संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल 1910 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। अमृतसर में 1919 के जलियांवाला बाग गोलीकांड के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी वकालत छोड़ दी। वह 1919 और 1920 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के जरिए वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचे और बाद में वे विपक्ष के नेता बने। असेंबली में मोतीलाल ने अपने कानूनी ज्ञान के कारण सरकार के कई कानूनों की जमकर आलोचना। मोतीलाल नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में भारतीय लोगों के पक्ष को सामने रखने के लिए इंडिपेंडेंट अखबार भी चलाया। असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार भी किया गया था। गांधी जी के करीबी होने के बावजूद 1922 में उन्होंने गांधी जी द्वारा नागरिक प्रतिरोध को निलंबित किए जाने का विरोध किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में दंगेदार भीड़ में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। 1916 में मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली भारतीय राजनीतिक साम्राज्य की शुरुआत की। 1929 में जब मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता जवाहरलाल को सौंपी, इससे मोतीलाल और नेहरू परिवार काफी खुश हुआ। जवाहरलाल ने अपने पिता द्वारा दी जा रही राज्य पर प्रभुत्व की प्राथमिकता का विरोध किया और जब मोतीलाल ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना में सहायता की, तब भी जवाहरलाल ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। नेहरू रिपोर्ट नेहरू की अध्यक्षता में ही 1928 में नेहरू कमीशन पारित किया गया, जो सभी ब्रिटिश साइमन कमीशन के लिए किसी काउंटर से कम नहीं था। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत का कानून किसी भारतीय द्वारा ही लिखा जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी भारत के प्रभुत्व की कल्पना की थी। कांग्रेस पार्टी ने तो उनकी इस रिपोर्ट का समर्थन किया, लेकिन दूसरे राष्ट्रवादी भारतीयों ने इसका विरोध किया, जो पूरी आजादी चाहते थे। निजी जीवन मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र पुत्र थे। उनके 2 कन्याएं भी थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम विजय लक्ष्मी, जो आगे चलकर विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से मशहूर हुई। उनकी छोटी बेटी का नाम कृष्णा था, जो बाद में कृष्णा हटी सिंह कहलाई। निधन मोतीलाल नेहरू को नागरिक अवज्ञा आंदोलन के मद्देनजर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए 1931 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। जय हिंद, जय भारत।